ने टाइपिंग टेस्ट अपना दे दिया है 19,000 बच्चों ने, लेकिन अभी तक जो है वो उनका रिजल्ट नहीं आया है। और ये जो बच्चे हैं वो काफी, जो अभ्यर्थी है JOIT वाले, ये काफी परेशान चल रहे हैं। इनसे आज बातचीत करेंगे, क्या इनका पूरा मैटर है, सरकार से क्यों ये नाराज है और क्या सरकार से इनकी मांगे हैं, ये इन्हीं से हम जानेंगे। सबसे पहले दिखाते हैं आपको, ये अभ्यर्थी वो अभ्यर्थी है जिन्होंने, आप कहिए, लिखित परीक्षा पास की है, उसके बाद इनका जो है वो टाइपिंग टेस्ट भी हो गया है। 1.5 वर्ष हो गए हैं लेकिन अभी तक इनके टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया है। अब बच्चे, ये जो है अभ्यर्थी, ये गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि हमारी क्या गलती है, हमने तैयारी की, हमने मेहनत की और हम कोई जो है वो आउटसोर्स के थ्रू भर्ती करके नहीं आए हैं। हमने कमीशन पास किया है, कहिए कि लिखित परीक्षा पास की है, उसके बाद हमने टाइपिंग टेस्ट दिया है। आइए पूरे मसले पर इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे असल मसला क्या है, क्यों जो है वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है और कब से जो है वो आपका रिजल्ट रुका हुआ है, संक्षेप में बताएं। सर मेरा नाम सृष्टि है और मैं 817 की कैंडिडेट हूँ। और सर ये मुद्दा अब 2 साल होने को आ गया है सर। हमें मतलब हमारा ना तो रिजल्ट आउट हो रहा है, बाकी फाइनल ज्वाइनिंग तो देना इनका दूर है। 2020 सितंबर में हमने ये फॉर्म भरा था सर और मार्च में पेपर दिया, लॉकडाउन से पहले। और सर 1 जुलाई को हमारा रिजल्ट आया था रिटर्न का और उसके बाद हमारी टाइपिंग स्टार्ट हो गई थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था सर। और अगस्त 27 को सर हमारा टाइपिंग पे अचानक से स्टे लग जाता है। बल्कि मेरी टाइपिंग थी सितंबर 4 को, तो मैं तो तैयारी करके बैठी थी, बट मेरी स्टे लग गया। फिर उसके बाद सर केस चलता है हमारा। इतना हरासमेंट सर, डेट्स पे डेट्स, इतनी हमें मतलब झेलना पड़ा। और बिना किसी मतलब के सर, हमारा तो कोई इशू था भी नहीं। कुछ सीट्स का मसला था, हमसे पिछले पोस्ट कोड का मसला था कुछ, और हमें फालतू में इसमें घसीटा गया। फिर 31 दिसंबर को हमारे को कोर्ट से राहत मिली और हमारा प्रोसेस रिज्यूम हुआ। फिर हमारी टाइपिंग चली और फैब में हमारी टाइपिंग जाके कंप्लीट हुई है 24 फैब को। उसके बाद हम वेट कर रहे थे कि हमारा टाइपिंग का रिजल्ट आएगा, बट अगेन उस पर स्टे लग गया। फिर से किसी ने कोर्ट में केस करके हमारे ऊपर स्टे लगा दिया। तो सर अब यहाँ भी हमारा टाइपिंग का रिजल्ट पेंडिंग है, आगे की प्रोसेस बाकी पेंडिंग है, जो डॉक्यूमेंटेशन हमारी होनी है सर। और इतनी इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है, तो सर इसमें टाइम लगना तो लाजमी है। और इसमें डॉक्यूमेंटेशन में भी 3-4 महीने लग जाने हैं। और पता नहीं है सर क्या कर रहे हैं क्या नहीं, रिप्लाई फाइल नहीं करते हैं। कोर्ट में जब हियरिंग होती है तो प्रॉपरली उसको लिया नहीं जाता है कि नहीं। और हमारा तो सर वही हाल है बस। इससे आपने मैटर तो बता दिया कि आपने तैयारी पूरी की थी और आप टाइपिंग टेस्ट के लिए भी तैयार थे, उससे पहले स्टे लग गया। आप जो है वो मंत्रियों से भी मिले हैं, CM से भी मिले हैं, सरकार से क्या आश्वासन मिल रहा है आप? सर हमेशा जब भी उनके पास जाते हैं तो उनका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं। अभी 7 मार्च को भी हम सब गए थे CM सर के पास, तो उन्होंने बड़ी अच्छे से बोला कि भाई हम ना आपके देख रहे हैं इस मैटर को, और पॉजिटिवली एश्योर करके हमें भेजा। बट स्टिल उसके बाद अभी देख लो सर, मार्च भी गया, अप्रैल भी गया, मई भी गया, तो सर अभी तक तो कुछ झूठे आश्वासन मिल रहे हैं। झूठे ही आश्वासन है सर, हम तो यही बोलेंगे। क्योंकि कुछ बस यही बोलते हैं, फाइल लॉ डिपार्टमेंट जा रही है, वहां जा रही है, वहां जा रही है, पर्सनल के पास जा रही है, पर असली में जो होता है वो बोलते हैं कि हमें तो कोई मैटर पता ही नहीं है। अगर कुछ महीने बाद तो चुनाव भी हो जाने, फिर तो भर्तियां रुकी जाएगी। सर चुनाव हो जाने तो चुनाव में लग जाएगा इनको पता। फिर अब हम तो फिर रिस्पांस वैसे ही देंगे ना जैसा ये सामने। घर वाले परेशान तो नहीं करते हैं कि उसी टेस्ट के भरोसे तो नहीं रहे हैं, आगे दूसरी तैयारी भी नहीं कर पा रहे? सर दूसरी तैयारियां तो छोड़ो सर, हमारी तो रातों की नींद उड़ गई है। क्या बोले सर, पेरेंट्स परेशान है। अब मेरी तो मैरिज भी है नेक्स्ट मंथ, और सर मैं तो सोचती हूँ कि अब आगे मेरा फ्यूचर क्या है। अभी B.Ed कर रही हूँ रेगुलर यहाँ से, ठीक है, तो उसके बाद क्या, मतलब जॉब तो है नहीं है। तो अब हमें तो और एग्जाम्स देने का भी अब हिम्मत नहीं बची है सर, कि हम और एग्जाम्स दें और तैयारी करें। जब फर्स्ट नहीं है, लीक होते पेपर, 939 वो लीक हो गया। तो सर अब किसका फेलियर मानते हैं आप? सिस्टम का फेलियर है सर, प्रॉपर सिस्टम का। हमारी क्या गलती है सर? हम तो एग्जाम देते हैं। कोर्ट में मैटर जा रहा है, कोर्ट में मैटर जाने का मतलब क्या है सर? कोर्ट में मैटर क्यों जा रहा है, अब वो तो सर सिस्टम का फेलियर है ना सर। उन्होंने लूप होल्स अपने रखे हुए हैं, तो बच्चे तो फिर परेशान होके जाएंगे ही। चलिए और भी हमारे साथ इनसे भी बातचीत करते हैं। कहाँ से हैं आप? सर मैं शिमला से हूँ। शिमला से हैं। आपने भी दे दिया था क्या टाइपिंग टेस्ट? स्टे के बाद मैंने भी फैब में दिया है। दे दिया है आपने, लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। नहीं, रिजल्ट नहीं आया। सरकार आश्वासन पे आश्वासन दे रही है। जो आपके साथी जो लड़की है, जो अभ्यर्थी है, इन्होंने कहा कि आश्वासन नहीं मिल रहे हैं। सरकार जिस तरीके से, आप तो यही चाह रहे हैं क्योंकि आपने लिखित परीक्षा दी थी, अब टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट नहीं आया है, किसका फेलियर मानते हैं आप? सर ये पूरी तरीके से सिस्टम का फेलियर है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है। भर्तियां कोर्ट में जा रही है, क्यों जा रही है?
क्योंकि जो रूल्स बनाए गए थे उनमें कोई ना कोई कमी थी, रूल्स क्लियर नहीं हुए, तब जाके बच्चे कोर्ट में जाते हैं। अगर पहले ही रूल्स क्लियर होंगे तो हर भर्ती क्लियर तरीके से चलेगी। जैसे कि हमारी 817 की भर्ती थी, ये मतलब 2018 से शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद रूल्स क्लियर ना होने की वजह से आरएनपी रूल्स नहीं थे उस टाइम पे क्लियर, ये 2020 में आई। तो मतलब इसमें आरएनपी रूल्स जितने भी थे वो सब एकदम क्लियर थे, ये भर्ती पूरे साफ तरीके से चल रही थी। लेकिन इसमें भी फिर पिछले पोस्ट कोर्ट्स की वजह से हमें थोड़ा सा हैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। अब इसमें सरकार अपना पक्ष नहीं रख पा रही है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार कोर्ट में अपना पक्ष ही नहीं रख रही है, अपना रिप्लाई ही नहीं दे रही है, अपना स्टैंड नहीं बता रही है कि वो क्या कर रहे हैं इस मैटर में। एक तरीके से देखा जाए तो हिमाचल की हिस्ट्री की सबसे बड़ी भर्ती है जो JYIT 817 की भर्ती है, सबसे बड़ी भर्ती है। एक ये गवर्नमेंट के लिए मे भी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इतनी बड़ी भर्ती हमने निकाली है तो एटलीस्ट हम इसको कंप्लीट करें। बट सर हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें 1.5 साल का टाइम हो गया है। हमने 21 मार्च 2021 को पेपर दिया था, उसके बाद हमारे को 1.5 साल हो चुका है जो हम हैरेसमेंट हो रही है हम लोगों को, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी क्लियर सरकार की तरफ से कदम ही नहीं लिया जा रहा है। सरकार के पास जाते हैं, कोई बोलता है कि मेरिट पे स्टैंड, हमारा स्टैंड है वो मेरिट बेस है। मेरिट तो तब बनती है जब रिजल्ट आता है, जब रिजल्ट ही नहीं आएगा तो मेरिट कहाँ से बनेगी। सब क्या क्या डिमांड करते हैं आप? सर हम सरकार से सिर्फ हमारी एक ही मांग है कि जो हमारी भर्ती है वो एकदम निष्पक्ष रूप से चल रही थी, इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करे, क्योंकि 1.5 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। अगर इतना टाइम पीरियड इसमें ऑलरेडी ले लिया है वो भी फालतू गया है, एक तरीके से वेस्ट हो चुका है वो सारा टाइम। अगर इसमें जो भी इसका प्रोसेस बचा है, हमारा जो उसकी डीवी होनी है उसकी भी बची है, अभी हमारा टाइपिंग का रिजल्ट आना है, उसके बाद डीवी में काफ़ी बच्चे सिलेक्ट होंगे, तो 13-14 हज़ार बच्चों की जो करनी है डीवी करनी है उसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये मतलब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना था, लेकिन सरकार की नाकामियों की वजह से ये आज तक लटका हुआ। चलिए बातचीत करने के लिए देखिए, इसमें एक चीज जो है वो सामने आ रही है, वो ये चीज है कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो युवा साथी वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कमीशन की जो लिखित परीक्षा वो भी पास कर दी है, टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट नहीं आ रहा है। एक और युवा साथी हमारे साथ हैं, इन्होंने पहले ही कुछ बता दिया है कि क्या मैटर है। सीधा सवाल, सरकार का जो तंत्र है वो सही तरीके से जो है वो जिस प्रकार कोर्ट में मैटर चला गया है वहां पर जो है वो रिप्लाई दायर नहीं कर पाया अभी तक, क्या वजह मान? जी इसके तो ये तो सरकार का फेलियर है। देखो हमें वो नहीं पता वो रिप्लाई क्यों नहीं दायर कर रहे, वो उनकी हेडेक है। हमारा काम है पेपर निकालना, ठीक है, हमारा काम है पेपर क्वालिफाई करना, हमने वो किया। ये सीएम साहब का सर का ताज है, सबसे बड़ी भर्ती है आज तक की इतिहास की, हिमाचल के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है ये JYIT 817। इन्हें इसे प्रायोरिटी में लेना चाहिए। ये कहते हैं कि हम प्रायोरिटी में, हमारे ध्यान में है। हमने एक MLA को फोन कराया, मंडी के MLA को, मैं नाम तो नहीं बताना चाहूंगा, पर मंडी के MLA को फोन कराया, उन्ना के MLA को फोन कराया हमने, और शिमला के MLA को फोन करवाया हमने। उनसे बोला, उन्होंने कहा हम CM से बात करेंगे, इस रिगार्डिंग बात करेंगे। हर बार हम इसी वो आशा में रहते हैं कि हमारा मैटर सॉल्व होगा, रिजल्ट आएगा। 2-2 मिनट बाद वेबसाइट खोलते कमीशन की, रिजल्ट आएगा। हमारा रिजल्ट ही नहीं आ रहा सर, दुखी कर दिया इन्होंने। बंदे डिप्रेशन में है सर, बंदे इतने डिप्रेशन में, कुछ लोग तो कहियो कि शादियां टूट गई, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है बच्चे। हमने किया और एग्जाम की तैयारी करने की भी बात होती है, लेकिन हमने उधर मेहनत की है सर। हमने JYIT 817 का एग्जाम जो आया बहुत टाइम बाद आया, बहुत टाइम से JYIT की कोई भी भर्ती नहीं आ रही थी। इन्होंने फ्रेश रूल्स बनाए, RNP रूल्स बिल्कुल फ्रेश बनाए और नई भर्ती निकाली। हमने बहुत तैयारी की सर, बहुत टफ एग्जाम था सर, कोई आम बच्चा नहीं निकाल सकता इस टेस्ट को। BTech MTech वाले भी इसमें होश उड़ गए उनके भी। इतना मुश्किल एग्जाम हमने क्वालिफाई किया सर, और अब हमें रिजल्ट के लिए ठोकरें खानी पड़ रही है। CM से पता नहीं कितनी बार मिल चुके हम CM सर से, हमेशा हमें बोला जाता है कि हाँ हो जाएगा आपका, बस हो जाएगा। इलेक्शन से पहले नहीं होता तो हम तो नहीं वोट देने वाले, सीधी बात होगा। अगर हमारा मैटर सॉल्व होता है हम वोट शायद दे भी दे, क्योंकि हम दे भी दे शायद वोट, लेकिन अगर हमारा मैटर सॉल्व नहीं होता है तो JYIT का एस्पिरेंट नहीं वोट देने वाला इस बार। आप ये कह रहे हैं कि जो 556 जो दूसरे कोड है उनसे लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ अपनी जो भर्ती करना है, टाइम से कर। हमारे रूल्स अलग है हमारा। अभी अल्टीमेटम कब तक आप इंतजार करेंगे? और जिस प्रकार से देखिए काफी भर्तियां जो है वो सुर्खियों में रही है हिमाचल प्रदेश में। आपने देखा पुलिस का जो पेपर है वो लीक हो गया, अभी खबर ये भी आ रही है कि JO का पेपर लीक हो गया, और भी जो है वो कुछ भर्तियां जो है वो JBT की भर्तियां भी सुर्खियों में है। आप कह रहे हैं कि हमें दूसरी भर्तियों से लेना देना नहीं है, आपने खुद तैयारी की है कमीशन की, और आपने लिखित परीक्षा भी पास कर दी है, आपका टेस्ट का जो रिजल्ट है वो नहीं आया है। अब आप क्या अल्टीमेटम है, अगर नहीं आता है, अगर नहीं दायर की जाती, क्योंकि इसमें रिप्लाई दायर करना है जून माह में सरकार को हाई कोर्ट में, सबसे हुई है, आपने जिनके नाम लिए JBT वगैरह PGTIP सबसे बात हुई है। हम उसका अगर हमारा नहीं होता है, हमें लगता है कि इलेक्शन करीब आ रहे हैं, हमारा मैटर हमारे को लटकाया जा रहा है, हम मास प्रोटेस्ट करेंगे। और वो प्रोटेस्ट हम भर्ती स्टार्ट करने के लिए नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट के खिलाफ ही करेंगे। फिर हम सीधा बोलेंगे हम इलेक्शन को नहीं हम सपोर्ट करेंगे, हम ना वोट देने वाले हैं।
और हाँ, हमें जब बोला जाता है कि हाँ जो बेरोजगारी की बात करता है वो विपक्ष का बंदा है, तो हम भी बोलेंगे, जब वोट मांगने हमारे पास आएंगे हम भी बोलेंगे हम विपक्ष के बंदे हैं जी, हम विपक्ष को वोट देंगे, सीधी सी बात है। हमारा यही है, सबसे बात होती है हमारी, जितनी भी इनकी यूनियन बनी है, जेबीटी यूनियन वगैरह, सबके साथ बात होती है और हम सबके साथ जुड़े हुए हैं। हमारा अपना खुद का है संगठन है, तो हम सीधी सी बात बोलते हैं कि हमारा रिजल्ट निकालो टाइपिंग का। बंदे डिप्रेशन में है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट है। रिजल्ट निकलेगा तो सरकार के साथ है, नहीं निकलेगा तो बिल्कुल फिर नहीं। सरकार के विरोध में है। बिल्कुल विरोध में है। रिजल्ट निकलेगा तो सरकार के साथ है, रिजल्ट नहीं निकलता हम विरोध में है।